सो हाई एवरीबडी, कैसे हो आप लोग। आप सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। आई होप यू गाइज आर डूइंग ग्रेट एंड ऑसम। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, जहां पे मैं आपको बताने वाला हूं एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पे मेरा ओपिनियन। तो मेरा जो इंस्टाग्राम डीएम है और जो मेरे यूट्यूब लाइव के ऊपर चैट सेक्शन है, वहां पे एक ही क्वेश्चन बार बार आ रहा है कि क्या सच में हमारे इंडियन मार्केट के जो ट्रेडिंग आवर्स है वो बढ़ने वाले हैं। क्या इंडियन स्टॉक मार्केट अब 3:30 बजे की जगह 5 बजे बंद होगा, और अगर ऐसा होता है तो इससे हमारी ट्रेडिंग के ऊपर पड़ेगा एक पॉजिटिव इंपैक्ट या नेगेटिव इंपैक्ट। तो ये सारी की सारी चीजें हम डिटेल में समझते हैं। और रिसेंटली एक न्यूज आर्टिकल भी आया है, और इस पर्टिकुलर न्यूज पर चर्चा और भी इसलिए बढ़ गई है बिकॉज इस वीक के 23 से बेसिकली थर्सडे को एनएसई ने ये अनाउंस किया कि जो इंटरेस्ट डेरिवेटिव मार्केट है अब से वो ओपन रहेगा 5 बजे तक, जो पहले 3:30 बजे तक ओपन था। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं कि ये इंटरेस्ट डेरिवेटिव मार्केट क्या है, जिससे आपको एक चीज तो क्लियर हो जाए कि अभी तक ऑफिशियली ये अनाउंस नहीं हुआ है कि हमारा जो इंडियन स्टॉक मार्केट है वो 3:30 बजे नहीं 5 बजे तक ओपन रहेगा। तो ऐसा अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है। जब ये अनाउंस होगा तब मैं इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और समझते हैं सबसे पहले कि ये क्या न्यूज है और ये इंटरेस्ट डेरिवेटिव मार्केट बेसिकली होता क्या है। तो जैसा कि आप यहां पे देख सकते हो, द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया on Tuesday extended the market trade hours for interest rate derivatives to 5 PM। इसका मतलब हम यहाँ पे स्टॉक मार्केट की बात नहीं कर रहे हैं, वो अभी भी 3:30 बजे तक ही ओपन रहेगा। यहाँ पे चर्चा की गई है इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स मार्केट के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि ये इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव मार्केट एग्जैक्टली है क्या। तो सबसे पहले आपको जाना है एनएससी की वेबसाइट के ऊपर, और यहाँ पे आपको दिखेगा एनएससी इंडाइसेस इक्विटीज एंड डेरिवेटिव्स। तो आपको क्लिक करना है डेरिवेटिव्स मार्केट में, और यहाँ पे अगर आपको देखोगे तो समझ में आएगा कि बेसिकली 4 डेरिवेटिव मार्केट है। इक्विटी डेरिवेटिव मार्केट, जहां पे हम अभी ट्रेड कर रहे हैं बेसिकली द स्टॉक मार्केट, करेंसी डेरिवेटिव, कॉमोडिटी डेरिवेटिव एंड इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव। तो ये जो पर्टिकुलर न्यूज आई है कि मार्केट अब 5 बजे तक ओपन रहेगा, दिस न्यूज इज बेसिकली ओनली एंड ओनली फॉर द इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव मार्केट। अभी बजे है रात के 2:45 और अगर आप यहाँ पे देखोगे आपको क्लियरली समझ में आएगा कि जो इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव है वहां पे कौन से इंस्ट्रूमेंट ट्रेड हो रहे हैं। बेसिकली यहाँ पे ट्रेड हो रहे हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बेसिकली बॉन्ड्स। और यहाँ पे अगर आप देखोगे उन्होंने लास्ट ट्रेडेड टाइम क्या बताया है, 5 बजे। ठीक है, 23 फेब 5 बजे। अब और यहीं पे अगर मैं क्लिक करूं इक्विटी डेरिवेटिव्स मार्केट में, तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, लास्ट ट्रेडेड टाइम 3:30। इसका मतलब अभी भी हमारे जो स्टॉक मार्केट के ऑफिशियल टाइम्स है वो क्या है, दोपहर 3:30 तक ही। और अगर आप देखोगे करेंसी डेरिवेटिव्स मार्केट है वो भी 5 बजे तक ओपन रहता है, और जो कॉमोडिटी डेरिवेटिव्स मार्केट है वो ऑब्वियसली ओपन रहता है 11:30 बजे तक। तो सबसे ज्यादा लॉन्ग ट्रेडिंग आवर्स आपको देखने को मिलते हैं कॉमोडिटी डेरिवेटिव्स मार्केट के अंदर, जहां पे बेसिकली गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स ट्रेड होते हैं। तो सबसे पहले ये चीज हमने क्लियर कर दी है कि इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव मार्केट क्या है और ये न्यूज कौन से सेगमेंट के लिए थी। नाउ लेट्स फोकस ऑन द मेन न्यूज। सबसे बड़ी न्यूज क्या है कि स्टॉक मार्केट के जो ट्रेडिंग आवर्स है इट मे बी एक्सटेंडेड अप टू 5 PM। दैट इज द रिपोर्ट। अब ये कंफर्म नहीं हुआ है, दिस इज स्टिल अ रिपोर्ट। अब हमारे लिए एज ए ट्रेडर समझना क्या जरूरी है कि ये जो पर्टिकुलर एक्सटेंशन ऑफ ट्रेडिंग आवर्स होगा इससे हमारी ट्रेडिंग में पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा या नेगेटिव इंपैक्ट आएगा। अब आपके लिए ये समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि कोई भी पर्टिकुलर जब चेंज आता है उसका पॉजिटिव इंपैक्ट भी होता है, नेगेटिव इंपैक्ट भी होता है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का क्या ओपिनियन है एक्सटेंशन ऑफ मार्केट आवर्स पर, और फिर मैं बताऊंगा मेरा ओपिनियन कि मुझे क्या लगता है कि एज एन ऑप्शन ट्रेडर किस तरह एक्सटेंशन ऑफ ट्रेडिंग आवर्स हमें और सारे के सारे रिटेल ट्रेडर्स को इंपैक्ट करेगा। नाउ दिस इज व्हाट नितिन कामत हैज टू से, हु इज ऑब्वियसली द फाउंडर ऑफ ज़ेरोधा, इंडियाज लार्जेस्ट ब्रोकर। एंड इनका कहना यह है कि एक्सटेंडिंग द ट्रेडिंग आवर्स फॉर एफएनओ विल मे बी सिग्नल द मैच्योरिटी ऑफ आवर मार्केट। तो इनका कहना यह है कि अगर हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट के जो टाइमिंग है वो 3:30 से 5 PM होते हैं, तो ये 1.5 घंटा मार्केट को ज्यादा ओपन रखने के लिए हमें एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा। और अगर हम इस पर्टिकुलर चीज के लिए रेडी हैं, इसका मतलब ये है कि हमारा जो मार्केट है वो मैच्योर हो रहा है। प्लस इस पर्टिकुलर डिसीजन से क्या होगा, जो कैपिटल मार्केट्स है उनके लिए क्या होगा, रेवेन्यू बढ़ेगा। अगेन कैपिटल मार्केट्स के लिए बेसिकली मतलब एनएससी के लिए, ब्रोकर्स के लिए, जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स है, जो हम जैसे रिटेल ट्रेडर्स जब ट्रेड करते हैं उनके लिए ये एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। तो अगर ट्रेडिंग आवर्स बढ़ते हैं तो ऑब्वियसली इनके लिए सोर्स ऑफ रेवेन्यू बढ़ता है एटलीस्ट इन द शॉर्ट टर्म। बट इनका एक और ओपिनियन आया है विच इज नॉट सो पॉजिटिव। इनका कहना यह है कि अगर ट्रेडिंग आवर्स बढ़ते हैं इट इज नॉट गुड फॉर दी ट्रेडर्स इन द लॉन्ग टर्म, क्योंकि क्या होगा फिर वो अपना जो पीएनएल है वो उसको और ज्यादा ट्रैक करेंगे। ऑलरेडी आपने नोटिस किया होगा कि जो इंट्राडे ट्रेडर है वो यूजुअली क्या करता है, 9 बजे मार्केट चालू होता है, 3:30 तक मार्केट के सामने चिपक के बैठा रहता है और बहुत खराब तरीके से ओवर ट्रेडिंग करता है। और अब यहाँ पे अगर 1.5 घंटा बढ़ जाता है, बेसिकली 90 मिनट्स की ट्रेडिंग बढ़ जाती है, तो नितिन कामत का कहना यह है कि शायद यहाँ से ओवर ट्रेडिंग जो है वो और बढ़ जाए। और अगर ओवर ट्रेडिंग बढ़ती है तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि एक ट्रेडर के जो लॉसेज है वो तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, प्लस
उसके ऊपर जो वो ब्रोकरेजेस पे कर रहा है वो भी शायद बढ़ेगी। अब यहाँ पे इनका कहना ये भी है कि शायद शॉर्ट टर्म के अंदर अगर 90 मिनट्स ऑफ ट्रेडिंग आवर्स बढ़ते हैं तो शायद कैपिटल मार्केट्स को रेवेन्यू के अंदर एक गेन मिले, लेकिन बिकॉज ओवर ट्रेडिंग इतनी हो सकती है कि शायद इंट्राडे ट्रेडर जो है वो अपना कैपिटल लूज करे, तो हो सकता है कि जो रिटेल इन्वेस्टर है उनको इशू आएगा आगे जाके अपनी ट्रेडिंग कंटिन्यू करने के लिए, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर एक लोअर पार्टिसिपेशन हो सकता है और इशू हो सकता है लिक्विडिटी का इन द लॉन्गर रन। सो बेसिकली नितिन कामत ने अपने दो ओपिनियन दिए। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ऑब्वियसली बिजनेस के लिए अच्छा है जो लोग कैपिटल मार्केट्स के अंदर है। सेकंड चीज यही है कि जो ओवर ट्रेडिंग है ना, इसकी वजह से रिटेल ट्रेडर और ज्यादा सप्रेस हो जाएगा और ज्यादा उसकी ट्रेडिंग खराब हो सकती है, और मैं इस पर्टिकुलर चीज से अग्री करता हूं। अगर आपने देखा होगा हमारी बहुत सी स्ट्रैटेजीज है, जैसे कि 11 AM स्ट्रैटेजी, 12 PM स्ट्रैटेजी, ये सारी की सारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज जो है ना, हमने इस ओवर ट्रेडिंग की हैबिट को बीट करने के लिए ही लाई है, ताकि एक ट्रेडर जो है वो इन 6 घंटों में से भी फोकस रहे सिर्फ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए। इससे होगा क्या, एक ट्रेडर के अंदर डिसिप्लिन आएगा कि यार मुझे 6 के 6 घंटा ट्रेड करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट चीज कि अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हो और स्पेसिफिकली अगर आप ऑप्शंस ट्रेडर हो, तो आपने रियलाइज किया होगा कि आप बहुत बार क्या करते हो कि अगर आपका प्रॉफिटेबल ट्रेड है तो आप उस दिन सेकंड ट्रेड यूजुअली नहीं लेते हो। ठीक है, आपको लगता है कि यार मैंने 1000 रुपया कमा लिया, अब ये 1000 रुपया मुझे गवाना नहीं है। किसी ने सही कहा है कि एक रिटेल ट्रेडर लॉस से नहीं डरता है, वो प्रॉफिट से डरता है, वो कभी अपना प्रॉफिट वापस मार्केट को नहीं देना चाहता है। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज आपने नोटिस किया होगा कि जब आपको लॉस होता है तो उस लॉस को कवर करने के लिए आप क्या करोगे, आप बार बार ट्रेड लेते रहोगे। आपका इंटेंशन एक ही होता है कि यार मेरे को 1000 रुपए का नुकसान है, अब मुझे कैसे भी जो मेरा दिन है उसको ग्रीन में कन्वर्ट करना है। तो इसकी वजह से आपकी ओवर ट्रेडिंग ऑलरेडी हो रही थी, तो अब अगर आपको 1.5 घंटे और ज्यादा मिलेगा तो शायद आपकी ओवर ट्रेडिंग बढ़ेगी, आपके ब्रोकरेज के जो चार्जेस है वो भी बढ़ सकते हैं। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज हर ट्रेडर के लिए जो इस मार्केट के अंदर काफी टाइम से ट्रेड कर रहा है, ठीक है, जब मार्केट के डायनामिक्स चेंज होते हैं, ठीक है, अगर मार्केट के टाइमिंग्स चेंज होंगे तो मार्केट का स्ट्रक्चर बदल जाएगा। जैसे कि अगर आपने अभी नोटिस किया होगा तो मॉर्निंग मोमेंटम बहुत अच्छा होता है एक ऑप्शन बायर के लिए। ठीक है, फिर क्या होता है, मार्केट जो है वो शांत हो जाता है, कब से लेके कब तक, 10:30 से लेके 12:30 तक। उसके बाद मार्केट में वापस मोमेंटम आता है। तो इस तरह वी हैव अंडरस्टूड द मार्केट बेस्ड ऑन इट्स पास्ट बिहेवियर। लेकिन अब अगर मार्केट चेंज होता है, मार्केट के जो ट्रेडिंग आवर से चेंज होता है, हमें हमारी स्ट्रैटेजीज को वापस लुकआउट करना पड़ेगा, हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा फॉर एटलीस्ट 1 मंथ। इफ दिस टर्न्स आउट टू बी ट्रू कि मार्केट 5 बजे तक ओपन रहेगा, तो हमें 1 महीने तक कम क्वांटिटी से ट्रेड करना पड़ेगा, मार्केट को ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि जो हमारी पहले की स्ट्रैटेजीज थी क्या वो अभी भी काम कर रही है, क्या हमें उसमें कुछ ट्वीक्स लाने की जरूरत है, क्या हमें उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे। तो ये सारी चीजें हमें तभी मालूम पड़ेगी जब एक्चुअल नोटिफिकेशन आए, जब एक्चुअली ये टाइमिंग्स हमारे स्टॉक मार्केट के ऊपर लागू होंगे, और जब हम उसे लाइव मार्केट के अंदर ऑब्जर्व करेंगे, नोट डाउन करेंगे कि हाँ भाई पहले मार्केट इस तरह बिहेव करता था, पहले अगर हम 12 PM स्ट्रैटेजी करते थे तो शायद हमें 2 PM या 3 PM स्ट्रैटेजी करना पड़े। हमारा इंटेंशन एज ए ट्रेडर होना चाहिए कि हमें स्नाइपर ट्रेडिंग करनी है, हमें 6 घंटे 9 घंटे मार्केट के सामने नहीं बैठना है। हम मार्केट के अंदर 2 घंटे देंगे, उस 2 घंटे के अंदर अगर हमें हमारा क्वालिटी ट्रेड मिलता है विद आर प्रॉपर सेटअप एंट्री एसएल, तो हम वो ट्रेड लेंगे। तो अगर मार्केट के डायनामिक्स भी चेंज होते हैं तो डू नॉट वरी, वी विल मेक श्योर कि आप ओवर ट्रेडिंग ना करो। और 2023 का हमारा आपके लिए एक ही मिशन है कि मैं आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना के दूंगा विद आर कुमार कैंडल सेटअप। और ये कुमार कैंडल अगर क्रूड में अभी भी काम कर रही है, गोल्ड में काम कर रही है, सिल्वर में काम कर रही है, तो अगर मार्केट आवर्स एक्सटेंड भी हो गए तो निफ्टी बैंक निफ्टी में काम करेगी, तो आपको उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेक श्योर कि इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए उन सारे दोस्तों के साथ, उन सारे ट्रेडर्स फ्रेंड्स के साथ जिनको ये डाउट था कि क्या मार्केट आवर्स बढ़ चुके हैं ऑलरेडी, क्या हमें हमारी स्ट्रैटेजीज को बदलना पड़ेगा, क्या हमारी स्ट्रैटेजीज काम करना बंद कर देगी क्या। एंड सेकंड थिंग, लेट अस अंडरस्टैंड कि इस डिसीजन का इंपैक्ट कैसा होगा एक ऑप्शन ट्रेडर के ऊपर। तो बेसिकली ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर एक ऑप्शन बायर होता है विच इज मोस्ट ऑफ अस, एंड देन देयर इज एन ऑप्शन सेलर विच इज माय पर्सनल फेवरेट। तो अगर आप एक ऑप्शन सेलर हो मार्केट के अंदर, तो ऑप्शन सेलर का सबसे प्यारा दोस्त है टाइम डीके। अब ये टाइम डीके जो अभी तक 6 घंटे में हो रहा है, इसी टाइम डीके को अब कितना टाइम लग जाएगा, करीबन 7.5 घंटे, बिकॉज जो मार्केट का टाइम है वो कितना बढ़ चुका है, 3.5 से 5, मतलब 1.5 घंटे और बढ़ चुका है। तो शायद इससे क्या होगा, टाइम डीके होने में टाइम ज्यादा लगेगा। सो बेसिकली ऑप्शन सेलर को वहां पे नुकसान हो सकता है। एंड बात करते हैं ऑप्शन बायर की, तो ऑप्शन बायर के फायदे ऑब्वियसली वही है कि डीके थोड़ा स्लोली होगा। ठीक है, अगर हम बात करें एक ऑप्शन बायर के डिसएडवांटेज की, तो यहां पे बेसिकली क्या हो सकता है कि शायद एक ऑप्शन बायर को लिक्विडिटी इश्यूज आए। लिक्विडिटी इश्यूज का मतलब क्या हो गया, शायद उसे कम वॉल्यूम्स मिले अपने ब्रेकआउट्स या ब्रेकडाउन्स को ट्रेड करने के लिए, जहां से शायद उसे उतना बड़ा मोमेंटम मार्केट के अंदर नहीं मिले। अब यहां पे एक और चीज है कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, जब ट्रेडिंग आवर्स बढ़ जाते हैं ना, तो ऑब्वियसली जो वॉल्यूम है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो शायद इन 7.5 घंटों में शायद मार्केट के अंदर एक टाइम फ्रेम ऐसा आएगा जहां पे वॉल्यूम्स नहीं होंगे इतने। फॉर एग्जांपल अभी के मार्केट में भी हम लोग क्या करते हैं, यूजुअली 10:30 से 12:30 हम लोग बोलते हैं कि यार चलो अब मार्केट को अवॉइड करते हैं, इतना ट्रेड हम नहीं करेंगे, बिकॉज इस टाइम पे मार्केट थोड़ा साइडवेज रहता है। अगर आप इस एक्सपायरी थर्सडे का मार्केट भी देखोगे तो मार्केट काफी ज्यादा साइडवेज था। इस पूरे टाइम फ्रेम के दौरान जो भी मोमेंटम था वो मॉर्निंग के अंदर ही आ गया। तो ये सारी चीजें हमें आगे जाके पढ़नी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। एंड एज एन ऑप्शंस बायर आपको उस टाइम में
ट्रेडिंग अवॉइड करनी पड़ेगी जहां पे यूजुअली लिक्विडिटी नहीं होती है। तो आई होप दीज 2 पॉइंट्स वर वेरी हेल्पफुल टू यू।